वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। आपके लिए पहला मैसेज है यहाँ एजुकेशन का, एनर्जी सी है आज की रीडिंग की। मैरिज, तो एजुकेशन और मैरिज की एनर्जीज हैं यहाँ पे इस फैमिली रूम में, यानी कि किसी ना कोई कोर्ट के अंदर है अपनी शादी को लेकर या अपने रिश्तों को लेकर या अपनी किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर ये कोई कार्मिक कपल हो सकता है जो कि अलग हो गया है या हो रहा है, या इस फैमिली रूम के अंदर कहीं ना कहीं किसी काम को लेकर किसी वेल्दी मैन के साथ में कोई इम्प्रिजनमेंट की एनर्जीज हैं, या फिर ये चेंज आ रहा है किसी बच्चे के भाग्य में, ये रास्ता लेके जा रहा है किसी न किसी को बेड हेल्थ में। क्या मिलने वाला है किसी को बेड हेल्थ की एनर्जी से? कोई बीमार है या कोई बीमार था। इनहेरिटेंस की एनर्जीज, प्रॉपर्टी की एनर्जीज, फॉल्स पर्सन की एनर्जीज, ओ कोई फॉल्स पर्सन, जो कोई फॉल्स कार्मिक कपल किसी बच्चे के साथ या किसी बच्चे के भाग्य में इस जर्नी के अंदर, इस पाथवे में उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहता है बेड हेल्थ में। उसके लिए गिफ्ट, उसके गिफ्ट्स के अंदर, चाहे ये उसके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, उसके चाहे वो उसके उसके स्पिरिचुअल गिफ्ट हो या फिर इस दुनिया की गिफ्ट हो, या फिर इन लोगों ने ये किसी बच्चे के भाग्य में किया था या किया है। ओ माय गॉड, माय गॉड। देखते हैं इस फैमिली रूम में क्या घटनाएं घट रही हैं। तो आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट है उसको लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए कि अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं होती है, और हर वीडियो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर कहानी, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो जो हो रेजोनेट वो लीजिएगा, जितना हो उतना ही लीजिएगा। और कोई भी आपको कोई मेंटल इशू है, फाइनेंसिस का इशू है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती है, ठीक है। मेंटल इशू से मेरा मतलब यहाँ पे ये ट्रिगर नहीं होना है किसी बात से। अगर आपको मेरी कोई बात ट्रिगर करती है या आप मेरी किसी बात को सुन के चिढ़ जाते हैं, है ना, या आपको इरिटेशन होता है, आपको मुझसे इरिटेशन होता है, तो देखिए मैं तो हीलिंग ही करती हूँ या हीलिंग के लिए ही प्रेयर करती हूँ। तो आपको किस चीज़ की हीलिंग से प्रेयर, आपको चिड़न हो रही है, किस चीज़ से आप ट्रिगर हो रही हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरी रीडिंग्स में या मेरी एनर्जीज में कुछ भी चिढ़ाने वाला नहीं है लोगों को। वैसे लोग प्रोजेक्ट बहुत करते हैं, पर मैं इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। और पर्सनल लाइफ में भी, यानी कि सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, मेरा नेचर नहीं है ये कि मैं लोगों को चिढ़ाऊँ, उनका मजाक उड़ाऊँ, उनकी बिलीफ सिस्टम का, उनके कपड़ों का, उनकी बातों का, उनके स्टाइल का मजाक उड़ाऊँ या उनके बारे में चर्चाएँ करूँ। ब्रेकिंग डाउन, यू मिस समवन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्लीन अप टाइम। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज हैं एक्चुअली। ये कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे समझ में आ रही हैं कि आप बहुत ही जल्दी इस चीज़ को देखेंगे। 23, 29, 33, 30 नंबर है, 3 है, 29 है, 30 है, 3 है, 23 है। 3 की संख्या बहुत है यहाँ पे। ये भी नंबर 9 और 2 भी, 9 2 11 बनाता है ना, 9 10 11 11 2 नंबर बनाता है, 2 3। कुछ मिस्टीरियस है, चलिए समझते हैं इसको भी। देखिए एनर्जी तो ना मिस्टीरियस टाइप की है, ठीक है। और मिस्ट्री इसलिए है कि या तो आप में से कुछ लोगों के लिए, अब हर एक के लिए एक बात नहीं जाएगी, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जुडिकेशन की एनर्जीज में या तो रहे हैं, या फिर कोई अलगाव हुआ है, या आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है, या आपका डिवोर्स हुआ है, या आपकी एनर्जी में जो हैं लोग उनमें से किसी का डिवोर्स हुआ है। लेकिन कोई ना कोई, यूँ कह लीजिए कि कोई ना कोई भेद खुल गया है या कोई भेद खुलने वाला है। कहने की बात यह है कि ये भेद या तो खुल चुका है किसी मैरिज में, किसी ना किसी को किसी मैरिज में या तो फंसा के रखा गया है, या किसी को फंसाया गया था किसी स्पेल वर्क के जरिए। डेफिनेटली यहाँ पे किसी स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं। यहाँ पे कोई ना कोई इंसान का या तो
या तो कोई इंसान अवेक हो, यानी कि किसी इंसान को या तो समझ में आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है, या समझ में आएगा कि उसके साथ हुआ क्या था। यानी कि किसी को स्पेल वर्क करके किसी न किसी तरह की मैरिज में डाला गया है। और ये फैमिली की एनर्जीज हैं, यानी कि परिवार की जो योजना होती है, परिवार में जो योजना बनाकर बहस कर कर किया जाता है, ये बहस कर कर योजना बनाकर किसी को खिला पिलाकर मैरिज में डाला गया है, और वो भेद या तो खुल गया है या फिर खुलने वाला है या फिर इस रीडिंग के द्वारा खुल रहा है। ठीक है, किसी न किसी की एनर्जीज हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, यानी कि आपका डिवोर्स हुआ या फिर आप अलग हुए अपने किसी पर्सन से, उसका कोई भेद खुल रहा है कि क्या हुआ था आपके साथ उस मैरिज में, या खुलेगा कि आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया गया, क्योंकि ये स्पेल वर्क की या फिर आपके पैसों की एनर्जीज हैं या किसी घर की एनर्जीज हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए, आप क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन का कार्ड है ना, ये कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कि जो चीज़ें एंडिंग आपके लिए हो गई थी उसमें से कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे फिनिक्स की एनर्जीज होती हैं कि वो अपनी आग में जलकर ही पैदा होता है, तो आपके लिए जो चीज़ें खत्म हुई थी या जिन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया था, उन्हीं में से आप बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उदय हो रहा है आपका बेसिकली, या फिर यहाँ पे किसी का उदय होगा जो अब ये आपके साथ जा सकता है, या फिर आपके साथ जो लोग एनर्जीज में बार बार टैपिंग करते रहते हैं उनके साथ हो सकता है। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजली नॉट मूविंग। तो आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क ऐसा हो सकता है जिसमें आपको, मैंने कहा ना, घर की एनर्जीज हैं, आपको टारगेट कर सकें आपके घर में रखकर, या फिर आपका मन उचाट सकें ताकि आपको बाइंड ब्लॉक किया जा सके घर के साथ में। तो ये वो एनर्जीज भी हो सकती हैं जिसमें किसी को शादी में रहने के लिए मजबूर किया गया, या आपको ये पता चल गया है कि आप अगर किसी शादी में थे या फिर आप किसी शादी में रह रहे थे या रह रहे हैं, वो आप इसलिए ही रह रहे थे या रह रहे हैं क्योंकि आपको बाइंड या ब्लॉक किया गया है, आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल किया गया है। तो आपको या तो ये पता चल गया है, या पता चल रहा है, या पता चल जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यही एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और डिवाइन की ही एनर्जीज हैं एक्चुअली। ये आप में से कुछ लोगों को ये रियलाइज होगा, ये स्ट्राइक होगा माइंड के अंदर कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ में, अरे मुझे मेरे ही परिवार के लोगों ने खिला पिला के शादी में किया था, अरे मुझे मेरे ही परिवार के लोग इस शादी में रखना चाहते हैं। मतलब ऐसे ना झटका लगने वाली चीज़, झटका लगेगा आप में से कुछ लोगों को झटका लगने वाला है। और एक बात और भी है यहाँ पे जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप लोग जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं, ये बात मैं आने वाले 2-3 वीडियोस में और भी बोलूँगी, क्योंकि डेफिनेटली डिफरेंट लोग देखते हैं डिफरेंट टाइम पर। तो आप में से जो लोग भी मेरी रीडिंग्स देखते हैं, आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ में अपनी रीडिंग्स को शेयर किया, या फिर ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता हो कि एक्चुअली क्या चल रहा है। आप लोगों ने जिनके साथ रीडिंग अपनी शेयर की है, आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकता है, आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, आपके कलीग, आपकी सेक्रेटरी, आपकी ये वो, जिसके साथ भी आपने मेरे बारे में बात करी है, ठीक है, और आपके ऊपर स्पेल वर्क होता है, वो लोग भी ये वीडियोस देखते हैं, ठीक है, और वो लोग मुझ पर स्पेल वर्क कर रहे हैं, यानी कि इस चैनल पे वो लोग भी स्पेल वर्क कर रहे हैं ताकि मैं आपको गाइडेंस ना दे पाऊँ। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने भी कुछ लोगों के साथ में मेरे बारे में बात करी है, या फिर आपने उन लोगों के बारे में बात करी है जो आपको गाइडेंस देते हैं, या जो आपको किसी प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस देते हैं, ये जिसके द्वारा आपको हेल्प मिलती है, उनके ऊपर भी स्पेल वर्क किए गए हैं या किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पे तो स्पेल वर्क हुआ है। उन लोगों की तरफ से, यानी कि जो आप लोग देखते हैं वीडियो, आप लोगों में से किसी ने किसी के साथ शेयर किया, उनमें से जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, उनमें से जो भी ग्रुप के लोग हैं, आपको जानने वाले लोग हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनका रियलाइजेशन आपको होगा, उनमें से कुछ लोग यहाँ पे स्पेल वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने उनके साथ कुछ और चैनल शेयर किए हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी स्पेल वर्क हो रहा है। दिस पर्सन डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो पास्ट में हो सकता है आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी के साथ आप यहाँ डिवाइन कोर्ट के एनर्जीज में हैं, या रियल कोर्ट के एनर्जीज में हैं, या कोई इंसान यहाँ पे किसी एनर्जीज में है, या अलग हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, चीज़ें खत्म हो रही हैं, डिवाइन के द्वारा कोई ना कोई टावर गिराया जा रहा है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अपनी मैरिज खत्म की है, या खत्म कर चुके हैं, या करना चाहते हैं, ये इंसान इस सिचुएशन से ग्रो नहीं करना चाहता, या आगे नहीं बढ़ना चाहता, या नहीं बढ़ना चाहती, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ अलग हो रहे हैं तो सावधान रहिएगा, वो इंसान आपके ऊपर स्पेल वर्क करने वाला है।
क्योंकि ये इंसान इस सिचुएशन से या जो भी इसकी अपनी गलतियां होंगी, इसने या तो नहीं सीखा है या फिर ये नहीं सीखना चाहता या फिर इस सिचुएशन को ये ओवर नहीं करना चाहता। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपके साथ में जो स्पेल वर्क हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें खत्म हुई थी वो क्यों हुई थी या क्यों हो रही हैं। आपको रियलाइजेशन के लिए एक्चुअली कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, जिनके साथ भी आप वीडियो शेयर कर रहे हैं वो कोई आपके बहुत भले में नहीं थे, जिनके बारे में भी आपने बातें की हैं वो भले में नहीं थे, नहीं है और आपका भला नहीं चाहते हैं। ऑल द पेन इज़ टेम्परेरी। जो भी पेन आप देख रहे थे या देख रही हैं वो टेम्परेरी है। सनी साइड पे फोकस कीजिए जीवन की। जो कुछ भी हो रहा है या होगा किसी कारण से होगा या हो रहा है, हर दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है अपनी क्रिएटिव। अच्छा, वीडियो यहीं रोक रही हूँ बात को। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम आप बहुत तेज़ी से बोलती हैं। जब मैं स्पीड में बोलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि कम धीरे बोलिए। जब मैं धीरे बोलती हूँ तो लोग कहते हैं आप बहुत ही धीरे बोलती हैं, मैं थोड़ा तेज़ बोलिए। देखिए यूट्यूब में ना एक ऑप्शन है स्पीड को ना तेज़ या कम करने का। अगर आपको मेरी स्पीड बहुत तेज़ लगती है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल स्लो करके सुन सकते हैं। तो उसमें आपको ऐसा भी सुनाई दे सकता है जब आप बहुत स्लो करेंगे, दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। और अगर आप स्पीड तेज कर लेते हैं तो आपको सुनाई देगा दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, इस स्पीड तक भी जा सकता है, उस स्पीड तक भी जा सकता है। तो थोड़ा एक्सप्लोर किया कीजिए चीज़ों को। शिकायत करने के बजाय पहले ये देखिए कि अपने लेवल पे आप किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने मुझसे कहा, मैं हमेशा ही देखिए जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है ना या पॉजिटिव बातें हैं, मैं हमेशा ही उनके लिए उनको वेलकम करती हूँ, क्योंकि मुझे भी उससे ग्रो होने का मौका मिलता है, मुझे समझने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। मैं भगवान तो हूँ नहीं जो हर चीज़ सही कर सकती हूँ या सही करती हूँ, है ना। लेकिन जहाँ कोई नेगेटिव तरीके से कहता है या गिराने के लिए कहता है, उसका मुझ पर धेले भर का भी असर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पता चल जाता है एनर्जी से ही कि आपको गिराने के लिए कहा गया है, चिढ़ के कहा गया है या फिर रियल में प्रॉब्लम हो रही है कहा गया है। तो अगर आपको स्पीड कम लगती है तो इसे आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ी हुई लगती है तो इसे आप कम कर सकते हैं। और कैसे ढूंढें, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि वीडियो की स्पीड कैसे तेज़ या कम करें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। हैप्पीनेस की तरफ फोकस कीजिए, अपने सॉल्यूशंस की तरफ फोकस कीजिए। मैं हमेशा से कह दे आई हूँ, लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन के सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करें, यानी कि समाधान कहाँ से निकलते हैं उसकी तरफ फोकस करें। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो से जुड़े हैं या इस चैनल से जुड़े हैं, मेरा रीडिंग करने का यही तरीका है। अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल का जो है हिस्सा बनिए, इस परिवार का। नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो गाइडेंस मिलती है ले लीजिए। आपको किसी न किसी मैरिज में, किसी रिलेशन में जो भी पेन मिला था या जिस पर्सन की वजह से आपको पेन मिला था या मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब आप लाइफ की वो चीज़ें हैं जहाँ से आप उसमें हैप्पीनेस देखेंगे या फिर आप देख रहे हैं। और बाई चांस अगर आप वो इंसान हैं जो किसी के ऊपर तंत्र मंत्र की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और आप सीख नहीं पाए अपने जीवन की चीज़ों से, तो अब सीखने का वक्त है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। अगर अब भी आप चूज़ नहीं कर रहे हैं या आप नहीं करना चाहते हैं, ये किसी की फॉल्ट नहीं है, किसी की फॉल्ट नहीं है। लोग देखिए, जो लोग भी कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, चाहे आप किसी पे स्पेल वर्क कर रहे हैं, किसी के चक्रास की एनर्जीज खींच रहे हैं, किसी को बाइंड कर रहे हैं, किसी के लिए वुडू डॉल बना रहे हैं, बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं, मुझे रीडिंग देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। तो बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं उसके अंदर एक सिंपल सी बात ये है कि अगर अपने जीवन पे फोकस नहीं है ना तो अपना जीवन नहीं संवर सकता। दूसरों के जीवन पे फोकस होगा तो दूसरों का ही संवरने वाला है। बर्बाद तो खैर ईश्वर किसी का नहीं होने देगा, लेकिन जो जिसकी तरफ फोकस ज़्यादा होगा उसी का संवरने वाला है। तो आपका फोकस अगर दूसरों की तरफ है तो दूसरों का ही संवरने वाला है। सरेंडर योरसेल्फ टू राइट थॉट्स, काम माइंड, पॉजिटिविटी, एक्सेप्टेंस। ताकि मैंने अभी बोला है कि अगर आप नहीं बदल रहे हैं तो जो लोग बदल रहे हैं वो इसलिए ही बदल रहे हैं या आप इसलिए ही बदल रहे हैं क्योंकि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और राइट थॉट्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने अभी कहा था सॉल्यूशन की तरफ फोकस कीजिए, और सॉल्यूशन की तरफ फोकस करने से यानी समाधान क्या निकल सकता है। आप सारी ज़िंदगी किसी के ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर सकते हैं, आप सारी ज़िंदगी किसी से गुस्सा हो सकते हैं, आप सारी ज़िंदगी किसी को बर्बाद करने पर निकाल सकते हैं, पर उस सारी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी कहाँ गई? आपकी ज़िंदगी में वो इंसान ही प्रमुख रह गया कि ये बर्बाद हो जाएगा ना तो मुझे सुकून आ जाएगा, तो मैं शांति से बैठ जाऊंगा या मैं बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे ग्रो नहीं करना है, इसलिए मैं इसको ग्रो नहीं करने दूंगा। मुझे नहीं मिलेगा तो इसको भी नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपको आपके हिस्से का मिलेगा और आपको आपके हिस्से का मिलना था, पर आपका फोकस अगेन दूसरे पे है, अपने पे नहीं है। फोकस कहाँ पे है आपका? इसलिए लोग आपके फोकस को क्योंकि वो अपना फोकस नहीं बनाते या अपना फोकस सही नहीं रखते, इसलिए वो आपके फोकस को भटकाते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना फोकस रखते कहाँ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, स्माइलिंग ऑन यू। तो आप क्या चीज़ ख़त्म कर रहे हैं जीवन से, आप क्या चीज़ बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
ये कुछ ऐसा है कि जैसे चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जाती है ना, ये चप्पे चप्पे पर सोचना कि छोटी से छोटी चीज़ क्या हो सकती है, छोटी से छोटी बात क्या हो सकती है, कैसे नज़र रखें, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, किससे बात हो रही है, कौन कांटेक्ट में था, कौन कांटेक्ट में रहा था, कौन कांटेक्ट में है, किस किस के द्वारा बात हो सकती है। एक नेटवर्क घूम रहा है आपके चारों तरफ, ठीक है। ये एक ऐसा नेटवर्क घूम रहा है जो या तो किसी पास्ट पर्सन ने आपके आसपास लगा रखा है, या फिर ये आपके ऊपर कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट है, यानी कि डेड जो एनर्जीज हैं, नेक्रोमेंसी की एनर्जीज हैं, डेड स्पिरिट्स को जगाना और आपके जीवन से उन चीज़ों को जोड़ना जो आप पास्ट में ख़त्म कर चुके हैं, या फिर आपको उन चीज़ों में रखना और ये देखना कि आप किससे रिश्ता जोड़ रहे हैं, आप किसके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगेन आप पे फोकस है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दे वॉन्ट यू टू, दे आपको सेट स्टक और अनकमिटेड रखना चाहते हैं अपने आप से, चाहे आपका जॉब हो, आपका काम हो, आपके रिलेशनशिप हो, इमोशन हो, फीलिंग हो, यानी कि आपका जो कुछ है बस आप उस चीज़ों से अलग रहिए। मतलब आपको ना या तो पास्ट में किसी ने इस तरह की चीज़ें देने की कोशिश की हैं कि आप सैड रहें, आप स्टक रहें चीज़ों के साथ में, और आप कोई कमिटमेंट या तो आपको ना मिले या फिर आप किसी को ना दे पाएँ, स्टक रहें और हमेशा ही ये सैड एनर्जीज में रहें कि मुझे कोई कमिटमेंट नहीं मिला, मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा, मुझे इमोशंस नहीं मिल रहे, मेरी तो कोई फीलिंग ही नहीं है, मर गई हैं, क्योंकि इनकी मरी हुई है तो उन्होंने आपकी भी मार दी, है ना। ट्रिगर हो रहे हैं एक्चुअली, और ट्रिगर करना चाहते हैं, अपने पेनफुल चीज़ों से ट्रिगर आपको करना चाहते हैं। तो ये पर्सन, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए जिसके साथ भी आपका कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स, कोई इस तरह की चीज़ खत्म हुई है, या आपने जिनके साथ भी रिश्ते खत्म किए हैं, स्पेसिफिकली मैरिज टाइप के, या जिनके साथ आपने मैरिज नहीं की उनके साथ में, बेसिकली यहाँ पे जिन लोगों के साथ भी आपने रिश्ते खत्म किए, स्पेसिफिकली जहाँ पे रिलेशनशिप की बात होती है, जहाँ पे आप कमिटमेंट करते हैं, कोई लव रिलेशनशिप, मैरिज वाला रिलेशनशिप, इस जो भी ये इंसान है, चाहे ये आपका कोई एक्स हो गया है या एक्स है, ये इंसान ना तो इस सिचुएशन से ग्रो कर रहा है और ना ये करेगा। अगर आप किसी को डिवोर्स देने वाले हैं तो स्पेल वर्क के लिए अगेन मैं फिर कह रही हूँ तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर ये आपके प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा और आप किसी को यहाँ पे डिवोर्स देने वाले हैं तो ये आपके साथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपको अगर किसी मैरिज में भी रखा गया है तो वो आपको स्पेल वर्क करके ही रखा गया है। नोजी इन योर बिजनेस यूजिंग विच क्राफ्ट, सैबोटाजिंग, हिडन एजेंडा, कॉपी योर स्टाइल। तो यहाँ पर हो सकता है ये आपका कोई एक्स ही हो जो कि आपके बिजनेस में लगातार नोजी हो रहा हो, या इसने होने की सोची हो कि मैं इसके काम में लगातार टांग अड़ाता रहूँगा या अड़ाती रहूँगी, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आपको बेसिकली यहाँ इसका जो उद्देश्य है बर्बाद करने का है, तो ये आपकी तरह की बातें कर रहा है आप या कर रही है, या फिर इसका कोई ऐसा हिडन एजेंडा है आपकी लाइफ में। और हिडन एजेंडा क्या है? बेसिकली आपको सैड रखना है, स्टक रखना है, अनकमिटेड रखना है, यानी कि आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, आप हमेशा सैड रहेंगे और आपके काम को, आपके फाइनेंसिस को बंद करने की कोशिश की। कमाई नहीं कर सकते तुम, या तो तुम जो मैं कुछ दूंगा तुम्हें या दूंगी तुम उस पर डिपेंडेंट रहो, या फिर तुम अकेले रहो, तुम रोते रहो, तुम परेशान रहो, क्योंकि मुझे दुश्मनी हो गई है तुमसे, मुझे नफरत हो गई है तुमसे, क्योंकि मैरिज में तो ऑलरेडी कुछ नहीं था ना। अपने इमोशंस नहीं देखना, क्योंकि इस इंसान को ग्रो नहीं करना है, इसलिए आपके ऊपर स्पाइन कर रहे हैं, इसलिए विच क्राफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा ही है, ऐसा मैरिज का टूट जाना अच्छा ही हुआ और अच्छा ही होगा आपके लिए, तो जब आपके ऊपर इतना विच क्राफ्ट यूज़ किया जाएगा। तो 3 कार्ड नीचे गिर गए हैं, 4 कार्ड देख लेते हैं, पर इनको लेंगे नहीं। कैमरा हिला दिया शायद मैंने। तो इस इंसान ने ना, जब आपने इसके साथ डिवोर्स भी लिया होगा ना इस मैरिज के अंदर, इस इंसान ने तभी ये डिसाइड कर लिया होगा उससे पहले ही, जब आपने इसके साथ डिवोर्स फाइल किया होगा या आप करेंगे, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया किसी के साथ किसी तरह का, कि मुझे ना इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना। पहले से ही इस इंसान ने ये डिसाइड कर लिया था आपके लिए, अगर आप इसको छोड़ चुके हैं। ट्राइंग टू हर्ट यू इंटेंशनली, हैविंग हैवी प्रोजेक्शन ऑफ सैडनेस, फियर और लैक। तो आपके ऊपर, या फिर अगर आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आपके काम के ऊपर या आपके इमोशंस के ऊपर बहुत हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सैडनेस की, फियर की और लैक की, यानी कि लगातार आपके कामों को, आपकी चीज़ों को खराब कर रहे हैं। इमेच्योर, चाइल्डिश, क्लिंगी, इम्पेशेंट। तो यहाँ पे ये लोग इमेच्योरिटी से काम कर रहे हैं, या जो भी ये पर्सन है इमेच्योरिटी से काम कर रहा है, ग्रो नहीं होना चाहता ना। आप देखिए आपके सामने ये, अपने मन से तो मैंने नहीं निकाले, तो गिर गए, बल्कि चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, या फिर कोई चाइल्ड भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। क्लिंगी हो रहा है आपकी एनर्जीज के ऊपर, यानी कि ये इंसान आपके ऊपर, अगर आप इसके साथ मैरिज में थे, रिलेशन में थे, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में थे,
ये इंसान आपके ऊपर या तो क्लिंगी था बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज पे पहले से ही, या फिर ये पॉजेसिव था आपके लिए और इसने आपकी एनर्जी में ऑलरेडी किसी को नहीं आने दिया, या फिर इसने आपके साथ किसी को कनेक्ट नहीं होने दिया। ये अब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर मैरिज भी ये हो सकती है और आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, तो ये कोई बिजनेस भी हो सकता है। इम्पेशेंट है, इस इंसान को धैर्य नहीं है, मतलब ये ना ग्रो नहीं करना, ग्रो करने के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, वो इसे नहीं करनी। लिविंग इन द वुड्स, रिमोट व्यूइंग, साइकिक रीडिंग, मीटिंग विद समवन, डार्क रिचुअल्स, तो ये इंसान आपके ऊपर डार्क रिचुअल करवा रहा है या फिर मिल रहा है ऐसे लोगों से। वॉन्ट्स टू व्यू, ओके, ये इंसान आपकी तरह दिखना चाहता है, आपकी तरफ, यानी कि ये इंसान आपकी तरफ बन रहा है, आपकी तरफ बात कर रहा है, आपका वैसे मजाक उड़ा रहा होगा ये इंसान, जहाँ मैं समझ पा रही हूँ। तो कोई आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहता है, यहाँ पर उसको पेड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं कई लोग फेक अकाउंट से, वांट टू बी योर एनर्जी, तो आपका कोई अच्छा और भला बनना चाहता है। फिलहाल इसे साइड में रख रही हूँ क्योंकि मैं मिक्स नहीं कर रही, रीडिंग इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। इससे कुछ भी आपको गाइडेंस मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, बता दीजिएगा। Someone is trying to hold you, slow you down, moving forward, want to take all your power and control from you। तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, आपके सैक्रल चक्रा पे अटैक हो रहा है। डार्क रिचुअल्स किए जा रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा वुडू डॉल भी यहाँ पर जरूर होगी। तो आपके ऊपर कोई ग्रेवयार्ड स्पेल भी एक्चुअली आपके ऊपर किए जा रहे हैं। आपके साथ ना स्पिरिट अटैच करने की कोशिश की गई है, ठीक है। आपके साथ हुई नहीं है, आपके साथ स्पिरिट अटैच करने की कोशिश की गई है और एक्चुअली आपकी ना वुडू डॉल बनाकर हो सकता है उसके ऊपर कोई अटैक किया जा रहा हो, यानी कि उस पर कोई रिचुअल किए जा रहे हो, उसमें से एनर्जी खींचनी डालने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जैसे वो होता है ना, कोई खुला मैदान हो, कोई खेत हो, कोई ऐसी जगह हो, दूर दराज के एरिए, ये दूर दराज के एरियो वाली चीज़ें हैं, दूर दराज के एरिए जहाँ पर कोई गड्ढा वड्ढा खोद के आपकी कोई डॉल दवाई भी गई हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा, पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को ये हेल्प मिल सके कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो आपको यहाँ पे स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो आपकी चीज़ें खत्म कर रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर ग्रेवयार्ड स्पेल तभी होते हैं जब आप एक चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं टोटली, और दूसरा जब आप स्पिरिट्स को जगाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। वांट टू टेक ऑल योर, तो आपकी पावर लेना चाहते हैं, आप आपका कंट्रोल आपसे छीन लेना चाहते हैं कि आप कंट्रोल ना कर पाएँ। या फिर हो सकता है कोई इंसान यहाँ पर आपकी एनर्जीज में आकर इस फेक स्माइल के साथ में आपको ये कहना चाहता हो कि पेड़ कर रखा है ना इसे, कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, तुम्हारी जैसे बातें करता हूँ, तुम्हारे जैसा ही दिखता हूँ, यानी कि तुम्हारी ही कॉपी हूँ। कॉपी कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं ना, तो आपके साथ में मीठा बनने के लिए किसी को कोई, चाहे आपको बिजनेस के लिए, चाहे किसी रिलेशन के लिए, दोस्ती के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी भी तरीके से आपके साथ में आप इमोशनली अटैच करने के लिए, ताकि आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आपको मैरिज में लाया जा सके और फिर आपको बताया जा सके कि जीवन कितना ख़राब हो सकता है, और फिर उसके बाद आपको इस तरह की ग्रेवयार्ड में डाल दिया जाए, यानी कि आपको पहले अपने साथ जोड़ा जाए और फिर एक्चुअली बर्बाद कर दिया जाए, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ले जाके, किसी बिजनेस में ले जाके, किसी जॉब में ले जाके, किसी बंधन में बांध कर आपको खराब कर दिया जाए। तो मैंने तो पहले ही कहा था बाइंडिंग स्पेल है यहाँ पे, तो ये या तो ये एनर्जेटिकली है या फिर ये आपके साथ फिजिकली करने की कोशिश हो सकती है। रॉन्ग आइडिया अबाउट होल सिचुएशन, ईगो, एंड ऑफ नाइसेस, अगली साइड। तो इसके बाद कार्ड नहीं ले रही अब मैं, और ठीक है। इस इंसान को पूरा या तो देखिए इस इंसान के कान या तो देखिए किसी और ने भरे हैं, लेकिन इसने ना जिनसे भी राय ली है, इसको हर एक इंसान ने गलत राय दी है। इस इंसान ने अपनी ईगो में पूरी सिचुएशन, इस इंसान ने ग्रो होना चूज नहीं किया, या ये नहीं करेगा या नहीं करेगी। इस इंसान ने पूरी सिचुएशन का रॉन्ग आइडिया लिया। अब ये रॉन्ग आइडिया क्या है, इस इंसान को ये लगता है कि मुझे छोड़कर, या इस इंसान को या तो ये लगता है कि आप इसे छोड़कर किसी और के साथ मैरिज में चले गए या आप जा रहे हैं। यहाँ पे इस इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप अपने जीवन की किसी यात्रा पे हैं, यानी कि एक जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत थी या ज़रूरत है, इसलिए आप आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे ये जिन भी लोगों से या तो आप अलग हो रहे हैं, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं या आपने किए हैं, उन लोगों का मानना ये है, अब ये कोई भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने में, तो जिसके साथ भी आपने, जो भी आपके एक्स हुए हैं, फैमिली मेम्बर हों, पार्टनर हों, या किसी मैरिज में, या फिर आप हो रहे हैं, जिनसे भी हुए थे या हो रहे हैं या आप होंगे, इनका मानना ये है कि या तो आपको कोई और पसंद आ गया है, या फिर आप किसी और को यहाँ कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसलिए आप अलग हो रहे हैं, क्योंकि इनको होल आइडिया जो है इनका पूरी सिचुएशन के बारे में जो इनका आइडिया है वो रॉन्ग है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। ये आपके
मेरे या किसी और के साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ में हो रहा है, जब लोग उन जगहों को, उन रिश्तों को, उन सिचुएशंस को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे, जो कि उनको सर्व नहीं करती, जो कि उनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर नहीं आती, जो कि उनको बेचैन करती है कि उन्हें कुछ करना है लेकिन करना क्या है वो पता नहीं, उनको उस सर्च में जाना है। और जब तक वो उस सर्च में नहीं जाएंगे तब तक उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं होंगे। और अगर उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं होंगे, चाहे किसी को कितना भी बाइंड ब्लॉक करके पास्ट में रखा गया हो, इस वक्त रखा जा रहा हो या आगे, ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग टूटेगी ही टूटेगी। इंसान आगे जाएगा ही जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा ना, अगली साइड में जाएगा। यानी कि जब चीज़ें खत्म होंगी तो वो बहुत बुरी तरह से खत्म होंगी, जहाँ पे सारी जो अच्छाइयाँ होंगी वो खत्म हो जाएंगी। फिर काम ईगो में होंगे, फिर समझदारी से नहीं होंगे। और इस इंसान ने यहाँ पे यही चूज़ किया है कि इसे समझदारी से चीज़ों को ख़त्म नहीं करना, इसने अपनी अच्छाई को ख़त्म करना चूज़ किया, इस इंसान ने अपनी ईगो में जाना चूज़ किया, और इस इंसान ने आपको अपनी अच्छाई ख़त्म करके आपको अपनी अगली साइड दिखाना चूज़ किया। और वो अगली साइड क्या है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कोई रिश्ता नहीं मिलना चाहिए, आप हमेशा स्टक रहने चाहिए इस इंसान के साथ में। यानी कि ये इंसान अगर इस सिचुएशन में भी है या आप इस सिचुएशन में भी पहुंच जाए, ये इंसान आपको कंकाल के रूप में अपने साथ रखने को तैयार है ना, कि चाहे तुम कंकाल हो जाओ पर मेरे साथ ही पड़े रहो, या फिर मैं कंकाल हो जाऊं पर तुम मेरे साथ ही पड़े रहो। बेसिकली ये अगर कोई मैरिज, कोई रिश्ता, कोई चीज़ खत्म हुई थी, हो रही है या होगी, वो बहुत अच्छे के लिए होगी, क्योंकि उसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। आप में से जो लोग, देखिए बाकी आपकी अपनी चॉइस है लाइफ की, आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी कुछ खत्म हुआ था या हो रहा है या होगा, वो उसमें आपका भला ही होगा। और ये रियलाइजेशन आपको ज़रूर होगा कि आप जिस भी मैरिज में थे हैं या आप जिस मैरिज से बाहर निकलना चाहते हैं, उसमें आपको बाइंड करके रखा गया और आपके या दूसरे के परिवार के द्वारा ही रखा गया है। ठीक है, अब ये बात सबके साथ नहीं जाएगी, अगर आपकी सिचुएशन से ये चीज़ें मैच करती हैं तो ही जाएगी। देखिए मैंने कहा ही था, आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस, वट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज़ वट यू आर मेंट टू बी डूइंग। आप वही करने के लिए बने हैं जो कि आपका दिल कहता है कि मुझे करना है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो आप किसी भी शादी में रहें, किसी भी चीज़ में रहें, किसी कॉन्ट्रैक्ट में रहें, आप बेचैन रहेंगे। ये होता है और ये होगा, क्योंकि जिस भी इंसान को अपने सोल पर्पस में जाना है या फिर अपने पर्पस, लाइफ पर्पस को फॉलो करना है, जब तक वो उस बात पर नहीं होगा अब वो बेचैन ही रहेगा। और अगर आपको बेचैनी है किसी चीज़ की कहीं पर भी रहकर, तो याद रखिएगा आप उस जगह बिलोंग नहीं करते। यानी कि देखिए स्पेल वर्क हो रही हैं, हो सकता है आपकी शादी को कोई तोड़ना चाहता हो, लास्ट रीडिंग में मैंने बोला था। तो ये आपको देखना होगा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आपकी सोच में क्या है। ऐसा नहीं है कि आप बेचैन हो रहे हैं अपनी शादी में, हो सकता है किसी ने ब्रेकअप स्पेल किया हो सकता है किसी ने आपकी मैरिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ किया हो। तो अपनी समझदारी से देखते हुए चीज़ों को करना है कि आपको सालों साल से क्या महसूस होता आ रहा है या आप क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है। स्टे द कोर्स, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आप गलत रास्ते पे या गलत सोच में नहीं हैं। आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था राइज जैसे फिनिक्स की एनर्जीज होती हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और आर्कएंजल माइकल भी यही कह रहे हैं, एक्सपीरियंस से सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो आपको जो भी एक्सपीरियंसेस मिले थे या मिल रहे हैं, आप बिल्कुल उनसे आगे बढ़ते रहेंगे। यू आर रेडी फॉर मोर, योर कैरियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। तो आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उनमें चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेस करना चाहता है खुशियों से। येस यू आर करेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। तो आप देखिए लिखा है, यू हैव लिसन योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो या तो आपने पास्ट में चॉइस की थी या आप कर रहे हैं या फिर आप करेंगे। अपने हिसाब से कीजिएगा, अपने अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद नहीं करना है। आपको देखना होगा कि आपके साथ क्या चीज़ रेजोनेट करती है क्या नहीं। तो होप किसी कुछ भी मदद मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।